ओके, सो बेसिकली बेटा बता दूं, वेवी कर्व मेथड जो है मैथ्स का आप बोल सकते हो एक बैकबोन मान के चल सकते हैं। फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है, वैसे ही एक मैथ्स के स्टूडेंट को वेवी कर्व मेथड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कई बच्चे इसी चीज को इनइक्वालिटीज के नाम से जानते हैं, बट वेवी कर्व मेथड फेमस है। वेवी कर्व मेथड क्यों बोला गया? क्योंकि आप जब भी वेवी कर्व मेथड के ऊपर के सम करोगे, आपको जो भी ग्राफ्स दिखेंगे वो एक वेव जैसा दिखता है। किसी को अगर साइन का ग्राफ मालूम है तो आप सोच सकते हो वैसा। नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट मी जस्ट गिव यू द सिनेरियो, स्मॉल सिनेरियो के सर बेसिकली वेवी कर्व मेथड अराइज क्यों हुआ, व्हाई वी डील विद इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस। बेसिकली बेटा अगर मैं बोलूं कि जनरली हम लाइफ में कोई भी चीज को कंपेयर करते हैं, जैसे आप खुद को किसी से कंपेयर करते रहोगे या किसी और को किसी और से कंपेयर करते रहोगे, सेम लाइक दिस कि हम मैथ्स में भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। नाउ बाय सेइंग दिस, मैंने आपको बता दिया कि कंपेयर पहले दो ऑब्जेक्ट का ही किया जाता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का आप कंपेयर कभी कर नहीं सकते हो। नाउ कंपेयर में क्या हो सकता है कि हो सकता है जो जिससे आप कंपेयर कर सके हो वो अच्छा हो, वो खराब हो, या उसके जैसा हो। दैट मीन्स देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ओनली। इट कैन बी ग्रेटर देन दिस, इट कैन बी लेसर देन दिस, और इट कैन बी सेम लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि आप अपने मन में कोई भी दो नंबर सोचो, दुनिया का कोई भी दो नंबर सोचो, क्या आप सभी ने सोच लिया? सोचने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपने जो भी दो नंबर सोचा रहेगा उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एंड दैट रिलेशन वी कैन शो बाय यूजिंग इन इक्वेशंस। दैट इज, मैं बोल सकता हूं कि सर जो आपने नंबर सोचने को बोला था और जो हमने सोचा है वो जो नंबर है या तो ग्रेटर देन होगा, मान लेते हैं कि आपने जो नंबर सोच किया है वो ए है, बी है, या तो ए बी से ग्रेटर होगा, या तो ए बी से स्मॉलर होगा, या तो ए बी के इक्वल होगा। अब ये तीन चीजों को छोड़ करके मुझे कोई बता दे कि सर मैं इससे एक्स्ट्रा भी सोचा था, आई विल मोस्ट वेलकम यू बेटा। मैं आपके एफर्ट को अप्रिसिएट करूंगा अगर आप मुझे गलत ठहरा दे तो। बेसिकली कॉमन सेंस से आप मुझे नहीं ठहरा सकते, but only we can compare two numbers, we can compare two quantities, either it can be greater, either it can be lesser, or either it can be equal. Except this, nothing is possible. Now in equation we deal with such type of problem ki sir whatever equations, whatever polynomial, whatever expression you are writing, and if you will compare two object, two expression, two equations, there will be some common part, there will be some extra part, एंड ऐसे भी कई एक्सप्रेशंस आएंगे जो एक्चुअली में उनका वैल्यू ही नहीं होगा। कई सारे ऐसे भी चीज हम देखेंगे जिनका कोई वैल्यू नहीं होगा, हम उनको एलिमिनेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि सन ऑलवेज राइज फ्रॉम ईस्ट, आप मेरे इस बात को इग्नोर कर दोगे कि सर आपने कौन सा नया चीज बता दिया। सन है हमेशा ईस्ट से ही तो राइज होता है, और मैं बोलूं कि वेस्ट में जाकर सेट होता है वो, तो कौन सा मैंने आपको नया चीज बता दिया। दिस इज समथिंग दैट वी इग्नोर इन आवर डेली लाइफ। रोज सुबह कोई नहीं जाकर देखता है बाहर में कि क्या आज सनराइज हुआ है क्या, साउथ से या नॉर्थ से, कोई नहीं ऐसा करता है। सेम चीज वही है कि कुछ चीजें हमारे इक्वेशंस में एक्स्ट्रा मिलेंगी जिनको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं कि आपने जो भी चीज सोचा था, जो भी चीज सोचा था उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। नाउ यू गाइज आंसर मी, विच ऑफ दिस इज राइट। इसमें सही कौन सा है, इसमें गलत कौन सा है। 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 0, 0 इज लेस और इक्वल टू 0, 0 इज, बस हो गया। आपको बताना है बेटा कि इसमें से सर सही कौन सा है और इसमें से गलत कौन सा है। चलो, फर्स्ट वन इज राइट और रॉन्ग। Wrong. Wrong. ओके, सेकंड वन इज Wrong. ओके, थर्ड वन इज Right. Right. फोर्थ वन इज Wrong. Wrong. एंड फिफ्थ वन इज। Wrong. Wrong. आपने सभी का सभी सही जवाब दिया है, कुछ को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल ये सही है और ये सही है,
नाउ आई विल जस्ट रिमाइंड यू कि बेटा मैंने एक एग्जांपल कराया था आपको सेट थ्योरी में, और मैंने बोला था कि ट्राई टू फिल द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी आप मैथ्स के सम को डील करते हो ना, जो डोंट जस्ट डायरेक्टली सर ये ऐसा होगा ही होगा, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट हैविंग प्रूफ ऑफ दिस। फर्स्ट में मैंने लिखा है कि 0 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग 0 विथ 0। क्या 0 0 से बड़ा हो सकता है? तो सर आपने चीज बोला था कि हमें कंपेयर करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, और कोई खुद से बड़ा हो सकता है क्या? ऑब्वियस बात है कि नहीं हो सकता। तो आपने जो यहां पे रॉन्ग बोला था, एब्सोल्युटली आपने सही जवाब दिया था। अब सेकंड में आप देखो कि 0 को आप 0 से कंपेयर कर सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि 0 इज ग्रेटर देन 0 और 0 इज इक्वल टू 0। सर इस बात से तो फीलिंग आ गई हमें कि हम गलत हैं। 0 0 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, लेकिन 0 0 के इक्वल तो जरूर हो सकता है। इसका मतलब कि सर ये भी स्टेटमेंट सही था हमारा। यस बेटा सही था, आपने गलत जवाब दिया कि 0 0 से बड़ा तो नहीं हो सकता है, लेकिन बीच में आपने और यूज किया है। और का मतलब होता है कि या तो ये या तो ये, यूनियन और इंटरसेक्शन, एंड और। तो यूनियन का मतलब क्या होता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दूसरा ऑप्शन है हम उसको सही कर देंगे। थर्ड वाला भी बिल्कुल आपने सही बताया, फोर्थ वन भी सही है, एंड सेम लाइक दिस फिफ्थ वाला। 0 0 से छोटा तो नहीं हो सकता है, बट 0 0 के इक्वल तो हो सकता है ना। तो ये दो इनइक्वालिटीज में ये जो साइन है इनइक्वालिटीज का मतलब जो इक्वल नहीं है, ग्रेटर और लेस है, इन दोनों साइन में किसी एक को तो सेटिस्फाई किया, और अगर एक को भी सेटिस्फाई किया तो ये सही होगा। क्या कहानी समझ में आई सबको? हाँ कि ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब समझ गए ना कि सर ये जो इक्वल का साइन दिया है ना आपने, हम इसको भी ध्यान देंगे। चलो अब जल्दी से आप ये बताओ कि क्या फाई ग्रेटर है 4 से, क्या फाई लेस है 4 से, क्या 5 ग्रेटर और इक्वल टू है 4, और 5 लेस और इक्वल टू है 4, 5 इज इक्वल टू 4। कौन कौन से सही है, कौन कौन से गलत? चलो स्टार्ट हो जाओ। फर्स्ट वन इज राइट और रॉन्ग? Right. Right. वेरी गुड। सेकंड वन इज Wrong. Wrong. सही। तो बात है बेटा, नेक्स्ट बताओ। Sir. Right. Right. क्यों सही क्यों हो गया? Wrong. Sir, one statement satisfied. वेरी गुड बेटा। पाई ग्रेटर तो है ना 4 से, इक्वल नहीं है तो क्या हुआ? ग्रेटर तो है ना, अगर ग्रेटर है तो ठीक है हम मान लेते हैं, फैक्ट तो है ना 5 ग्रेटर देन 4। मेरे से कोई मत पूछना कि सर 5 4 से बड़ा कैसे है। 5 इज लेस और इक्वल टू 4, सर ये तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया ना। ना ही 5 4 से छोटा होता है, ना ही 5 4 के इक्वल होता है, तो ऑब्वियसली ये टोटली रॉन्ग हो गया। 5 इक्वल टू 4, क्या ही बात कर रहे हो सर, ये थोड़ा सा बच्चा बोल देगा कि गलत है। हमसे ना ही पूछो, हमारी बेइज्जती होगी। तो बेटा वेवी कर्व का मतलब ये था। नाउ लेट मी ऐड वन मोर एक्स्ट्रा पेज एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इक्वेशंस कि सर इसका मतलब क्या हुआ। अब थोड़ा आपका कंसंट्रेशन चाहिए मुझे अच्छे से, ताकि हम समझ पाए और ये अच्छे तरीके से कि सर क्या है एग्जैक्टली है वेवी कर्व मेथड। सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि x + 2 = 0, और मैं आपसे पूछूं x + 2 इज ग्रेटर देन 0, now the third question is x + 2 is less than 0, and if I will ask ki for which value of x these all three statements are right, I'm not talking about wrong. तो बेटा पहला जो जवाब आएगा आपके दिमाग में कि सर आप जो पहला स्टेटमेंट लिखे हो, इसका बहुत ही प्यारा सा जवाब है कि x + 2 = 0। इसका मतलब ही ये हुआ कि फॉर विच वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो हर बच्चा जवाब देगा कि सर x इज इक्वल टू -2 रखोगे तो आंसर 0 आएगा, एंड बच्चा बिल्कुल सही हो। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, x + 2 इज ग्रेटर देन 0। हर बच्चा बोल सकता है कि सर देखो x का वो वैल्यू जिसमें मैं 2 को ऐड करूं
तो ये 0 से ग्रेटर हो। तो सर ऐसे करके तो हमारे नंबर सिस्टम में इतने सारे नंबर्स हैं कि आप रखोगे और आपको 0 से ग्रेटर वैल्यू आएगा। 2-4 एग्जांपल तो बताओ सर। बेटा आप 3 रख लो, 3 + 2 5, 5 ग्रेटर देन 0 सही होता है। आप 7 रख लो, इवन यू कैन पुट 2, 2 + 2 इज ग्रेटर 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज राइट। मैंने वही बोला कि आपको ऐसे x के वैल्यू बताने हैं जो सही हो, जो स्टेटमेंट को राइट बताए। आपके दिमाग में आएगा सर कैन वी पुट सम नेगेटिव वैल्यूज, लेट्स ट्राई। -7 रख कर देखते हैं। -7 + 2 इज -5 एंड ऑब्वियसली -5 इज ग्रेटर देन 0। रॉन्ग है सर, -5 पुट नहीं कर सकते हम। सर 0 ही रख ले क्या? रख लो, 0 + 2 इज 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि यहां पे जो आपका आंसर आ रहा था वो सिर्फ एक था। सो इसको फाइंड करने में बहुत ही, आप बोल सकते हो कि सर इसको फाइंड करना बहुत ही इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। लेकिन सेकंड और थर्ड में आप ढूंढते बैठोगे, बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे आपको। इसलिए तो हमने सेट थ्योरी पढ़ा है, लिखने को ही तो पढ़ा है हमने ना, कि एक वेल कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम लिखेंगे कैसे। So clearly I will say कि sir if you will put x greater than -2, whatever you want to put, just put greater than -2. You want to put -1, just put here. -1 + 2 is 1 and 1 is greater than 0. Absolutely right है sir. Sir greater than -2 का मतलब कि if I will draw number line, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं और इस नंबर लाइन के थ्रू मैं समझू कि यहाँ पे -2 है, ऐसा मैं मान लेता हूं कि सर यहाँ पे -2 है। सर -2 से ग्रेटर का मतलब ये होता है कि राइट साइड में आपको मूव करना है। बेटा ये चीज अगर आपको नहीं मालूम है तो भी ध्यान देना कि अगर आप राइट साइड में जाते हो, कोई भी नंबर के राइट में जाओगे तो उस नंबर से आपको वैल्यू बड़ा मिलेगा, और उस नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आओगे आप तो आपको वैल्यू छोटा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप -2 के राइट साइड में जाओगे आपको सारे वैल्यूज -2 से बड़े मिलेंगे, -2 के लेफ्ट साइड में आओगे आपको सारे वैल्यूज -2 से छोटे मिलेंगे, और आप एग्जैक्टली -2 ले लोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या बोला Yes, sir. कि अगर आप -2 के राइट साइड में जा रहे हो आपको सारे के सारे वैल्यूज ग्रेटर मिलने वाले हैं। किससे? -2 के राइट साइड में जा रहे हो तो -2 से ही बड़ा वैल्यू मिलेगा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ सर कि इस नंबर लाइन पे -2 के राइट साइड में जितने सारे नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्या? बेटा एग्जैक्टली आप सही हो, यही होगा। आप -2 के राइट साइड में कितना भी चले जाओ तो सर वैसे तो नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो हम इनफाइनाइट जाएंगे। यस आप इनफाइनाइट जाओगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे सर? इसका आंसर लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, -2 पे ओपन ब्रैकेट हम देंगे, समझेंगे इंटरवल क्या होता है, फिलहाल के लिए इतना समझो। सो क्या आप बता सकते हो थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? ड्रॉ नंबर लाइन सर, पहले आप नंबर लाइन बनाओ। एक बढ़िया सा एग्जांपल यहां पे सर -2 रखो। आप -2 रखते ही आपको समझ में आएगा कि सर आपको 0 से छोटा चाहिए, मीन्स ये इक्वेशन छोटा चाहिए ना आपको। आप सोचो कि x + 2 एग्जैक्टली 0 कब बनता है? एग्जैक्टली 0 बनता है एग्जैक्टली -2 पे। तो ऑब्वियस बात है कि सर ये -2 पे ही 0 बन रहा है। आप इसके राइट साइड में जाओगे आपको वैल्यूज ग्रेटर मिलेंगे, आप इसके लेफ्ट साइड में आओगे आपको वैल्यूज स्मॉलर मिलेंगे। मतलब कि सर ये नंबर लाइन पे जितने सारे नंबर्स आगे -2 के लेफ्ट साइड में वो सारे हमारे आंसर होंगे। यस वो सारे ही आपके आंसर होंगे। तो सर इसका आंसर लिखेंगे कैसे हम? इसका आंसर लिखेंगे बेटा x बिलोंग्स टू -∞ से -2। ठीक है सर, इंटरवल हमें नहीं आता, हम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली वे भी करके जंप करते हैं और एग्जाम्पल को समझते जाते हैं कि सर पहला इक्वेशन जो आपने लिखा है x -2 दोनों ही प्रोडक्ट में है, लेस और इक्वल टू 0 चाहिए। मतलब कि x का वो वैल्यू दो जिसको अगर मैं रख दूं इस इक्वेशन में तो आपको 0 से छोटा वैल्यू मिले। हीट एंड ट्रायल करते हैं। देखो हीट एंड ट्रायल क्या है ना कि बेसिकली हम लोग तुक्का मार रहे थे, तुक्का मतलब गेस कर रहे थे, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने मेथड निकाला हीट एंड ट्रायल मेथड, बाकी मारते तो तुक्का ही है। चलो आपके दिमाग में अगर आया कि सर 2 रखते हैं, चलो बेटा 2 रख लेते हैं।
अगर मैं पहला एग्जांपल के बारे में बात करूं, सॉल्यूशन 1 के बारे में, ध्यान से समझना। देखो सबसे खास बात क्या है ना इस कॉन्सेप्ट का, कि अगर आप एक दो सवाल भी अगर अच्छे से समझ गए ना, एक दो सवाल, फिर आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए। ऐसा क्वेश्चन देखोगे उड़ा दोगे, क्या ही पूछ रहे हो सर मेरे से। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है x-1, x-2 लेस और इक्वल टू 0। चलो सर एक काम करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2, मैं रख लेता हूं 2। तो अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 - 1, 2 - 2 is less or equal to 0, 2 - 1 is 1, 2 - 2 is 0, less or equal to 0, 1 into 0 0, 0 less or equal to 0। सर ये तो सही है, आप तो पीछे ही सिखाए थे कि क्या 0 0 से छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। हाँ सर, छोटा तो नहीं हो सकता लेकिन बराबर हो सकता है, तो दिस इज ट्रू। ट्रू का मतलब कि सर मैं x का वैल्यू 2 ले सकता हूं। एक और एग्जांपल सर समझाओ कि जो हम नहीं ले सकते। बेटा एक काम करो, आप 4 रख लो, आप 4 रख के देख लो। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4। चलो रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4। अगर मैं x का वैल्यू 4 रख दूं तो इक्वेशन बन जाएगा 4 - 1, 4 - 2 लेस इक्वल टू 0, 4 - 1 is 3, 4 - 2 is 2, 3 into 2 6, 6 less or equal to 0। ट्रू और फॉल्स? False. False। अगर ये फॉल्स हो गया दैट मीन कि सर वी कैन नॉट टेक x इज इक्वल टू 4, दिस इज नॉट अलाउड इन आवर सॉल्यूशन। तो सर ऐसे तो हम कितने सारे नंबर्स ढूंढ सकते हैं, कोई तो मेथड होना चाहिए ना कि जो इसको करेक्ट कर ले। कई सारे होशियार बच्चे लोग क्या करते हैं आपको बता रहा हूं, जो इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं, वो बोलते हैं कि सर देखो, जब हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th में थे तो हमारे सर ने सिखाया था कि x+2 और x+3 इक्वल टू 0 है। बेटा आंख बंद करके दो केस बनाना, x+2 0 होगा, नहीं तो x+3 0 होगा। और हम यहां से दो आंसर लिख देते थे, x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। सर क्या ये जादू इधर भी कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मत करना इसको, कभी भी मत करना। तो सर ये सिर्फ इक्वालिटीज में ही अलाउड है क्या? हाँ, आप, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, सही है, लेकिन सिर्फ इक्वालिटीज के लिए सही है। जब आप इन इक्वालिटीज की बात करते हो तो गलत हो जाता है। क्यों ऐसा गलत होता है? क्योंकि इक्वालिटीज में आपको सिर्फ वही नंबर ढूंढने होते हैं जो 0 दे, और वैसे मिल जाता है। एक बार -2 रखोगे तो भी 0 आएगा, -3 रखोगे तो ही 0 आएगा। इसके अलावा आप कोई दूसरा नंबर रख ही नहीं सकते हो जो 0 दे। हो सके तो आप रख करके देख लेना, सेम लाइक दिस। मैंने ये पूछा था आपको, कहाँ गया एग्जांपल में, ये कि आप x+2 इक्वल टू -0 आप रखते हो और 2 को इधर भेज देते हो राइट हैंड साइड में, और x का वैल्यू -2 मिलता है, वो आपकी इक्वेशन को सही करता है, लेकिन इक्वालिटीज अलाउड नहीं करता है। देख रहे हो ना, पूरे के पूरे नंबर लाइन पे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, बिखरे पड़े हैं पूरे नंबर लाइन पे। वैसे ही चीज है बेटा कि आप इक्वालिटीज में इसको करो, डोंट डू इन इनइक्वालिटीज, कभी भी मत करना इनइक्वालिटीज में ऐसा काम। तो सर क्या करेंगे? करेंगे जादू, कुछ होगा, मेथड है। चलिए मेथड ही देखते हैं, मेथड क्या है। स्टेप्स फॉर वेवी कर्व मेथड। एक काम करो बेटा, एक काम करो सभी लोग, अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो प्लीज ओपन करो, और जो मैं बोल रहा हूं ना उसी को लिखो। Here only we have 4 steps, but I'll make you write more than 4 steps, don't worry, and I will use simple language for this। क्या सब लोग रेडी हो लिखने के लिए? Yes, sir. हेडिंग डालिए स्टेप्स फॉर वेवी कर्व मेथड। स्टेप्स फॉर वेवी कर्व मेथड। पहला स्टेप, मेक RHS 0। मैं ही यहां पे भी लिख रहा हूं, आप भी लिखो, मेक RHS 0, मेक RHS इक्वल टू 0। सेकंड,
make all x positive in LHS. Third, mark their critical values on number line. Critical values on number line. Fourth is very, very important. Keep positive sign on extreme right and change sign accordingly. या ऑल्टरनेटली लिख सकते हो, आपके लिए सिंपल होगा. चेंज साइन ऑल्टरनेटली. नाउ नोट, आप ध्यान दें, कीप इन माइंड where function is undefined. फंक्शन अनडिफाइंड कहां है? इसको अप्लाई करते टाइम आप हमेशा याद रखो कि इफ इट इज पॉलिनोमियल, express and find their factors. If it is polynomial, express or find their factors. मैं यहां पे लिख देता हूं, if it is polynomial, express or find factors. हाँ जी, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बार मैं जितने भी स्टेप्स है रिवाइज कराता हूँ. सबसे पहला काम है बेटा आरएचएस को 0 बनाना है. सर नहीं रहेगा तो हम बनाएंगे ना, सीखेंगे कैसे 0 बनता है. फिर क्या होगा सर कि जितने भी एक्स आएंगे सबको पॉजिटिव बनाना है. पॉजिटिव बनाने का मतलब कि एक्स का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, क्योंकि राइट साइड में 0 बना दिया. फिर उनके जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगे बेटा, क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब वो होता है कि फॉर दोज वैल्यू ऑफ एक्स, आप बोल सकते हो कि जहां पे एक्स साइन चेंज कर रहा हो, अपना बिहेवियर चेंज कर रहा हो, सिंपल लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं. और ये भी बोल सकते हैं फॉर दोज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज 0. फोर्थ पॉइंट इज कीप पॉजिटिव साइन ऑन एक्सट्रीम राइट. मतलब सर राइट साइड में आंख बंद करके हम प्लस साइन लिखेंगे बेटा, फिलहाल के लिए तो मान लो कि आप प्लस साइन ही लिखने वाले हैं. नोट में है कीप इन माइंड वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड. अनडिफाइंड होता है कई जगह पे फंक्शन, हम उसको ध्यान में रखेंगे कि फंक्शन अनडिफाइंड कहां पे होता है. मैं लिखवा भी दूंगा, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फंक्शन के तो मालूम पड़ जाएगा कि सर कहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होता है. नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम, दिस वन. एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन आपका ये था इसको पहले सॉल्व करना सिखा देता हूं. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मिट जा भाई. हाँ जी, पहले मैं क्या करूंगा कि आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि आप समझ जाओ इस कॉन्सेप्ट को. इसके बाद आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आंख बंद करके आप लिख देना, आंसर यही आएगा सर. मैं फर्स्ट एग्जांपल को समझा रहा हूं, ध्यान से देखना कि पहला मेरा स्टेप ये था कि राइट हैंड साइड को 0 बनाओ. सर ये तो 0 है, हम क्यों बनाए? तो ठीक है ना, छोड़ दो. फिर नंबर लाइन ड्रॉ करो, आंख बंद करके नंबर लाइन ड्रॉ करो.
सेकंड स्टेप में इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि एक्स सारे ही पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे भी एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव बोलने का मतलब ये होता है कि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ओके, ये हो गया। थर्ड स्टेप ये था कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको मार्क करो नंबर लाइन पे। पहले वाला ब्रैकेट के जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है x इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट को आप ध्यान से देखोगे तो सोचो कि x माइनस 1 जीरो कब बनेगा, जब x का वैल्यू 1 हो। आप नहीं समझ रहे हो तो ऐसा समझ लो कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा तभी तो आप एक काम करो, 1 को मार्क कर दो नंबर लाइन पे। फिर x माइनस 2 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू 2 हो तो मैं 2 को ही मार्क करूंगा। अब ऑब्वियस बात है कि आप ये मत सोचना कि सर लेफ्ट साइड में आएगा कि राइट हैंड साइड में। नंबर लाइन तो सबको ही आता रहेगा कि कैसे लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आप जानते रहोगे दोनों में से कौन सा होता है। अब एक काम करते हैं, फिलहाल समझने के लिए मैं एक वॉल क्रिएट कर रहा हूं। वॉल ऐसा क्रिएट कर रहा हूं मैं, दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट पे मैंने वॉल क्रिएट कर दिया। मान लो एक इधर कर दिया और एक यहां पे कर दिया। वॉल क्रिएट करने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वेविकर मेथड सही क्यों है और कैसे इसको सही माना गया, एक्सेप्ट क्यों किया गया। देखो ध्यान से आप, पहला चीज ये है कि जो क्रिटिकल वैल्यूज आपने रखा है पहले उसको समझो कि सर क्या वो हमारे सॉल्यूशन में आएगा कि नहीं आएगा। आने का मतलब ये हुआ कि अगर आप उस चीज को रख रहे हो, जैसे आप यहाँ पे 1 को रख रहे हो तो आप 1 रखोगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन 0 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। और क्या 0 बनेगा तो यहाँ पे इक्वल का साइन है क्या, मुझे मतलब मुझे 0 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सर चाहिए, क्योंकि जब आप 0 रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0। और ये तो ट्रू है। ट्रू होने का मतलब ये है कि आप इस सॉल्यूशन को अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो सर क्या टू भी अलाउड है, यस बेटा टू भी अलाउड है, क्योंकि जब आप टू भी लिखोगे यहाँ पे तो पूरा का पूरा एलएचएस आपका 0 बन जाएगा। अगेन 0 लेस इक्वल टू 0 चलता है सर, ट्रू है। अब एक काम करते हैं कि सर आपने जो बोला था कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रखना है, तो सर ये 3 आपने वॉल क्रिएट किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं नेमिंग भी कर देता हूं कि ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड मान लेते हैं एंड ये थर्ड मान लेते हैं। आपने बोला था कि सर सबसे राइट में, एक्सट्रीम राइट में लिखा था कि वहां पे आप क्या करो, प्लस का साइन रख दो। प्लस का साइन क्यों रख दे सर, जरा मुझे समझाओ। एक काम करते हैं, 2 के राइट साइड में एक नंबर सोचो, कोई भी सोचो। आप क्या सोच रहे हो, पॉइंट में सोचो, फ्रैक्शन में सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल्दी से सोच के बताओ क्या सोच रहे हो आप। 4। चलो 4 लेते हैं बेटा, 4 तो लिए थे ना, आप कुछ और सोच लो। 4 ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू 4 लेते हैं। अगर मैं x इक्वल टू 4 LHS में रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 इज लेस इक्वल टू 0। लेस इक्वल टू 0 छोड़ो, 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2, 3 इंटू 6, 6 आ रहा है। बेटा 6 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, इसलिए मैंने बोला था कि एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव साइन आएगा ही आएगा। सर मुझे भरोसा नहीं है यहाँ पे, आप झूठ बोल रहे हो, तो एक काम करो, आप एक और एग्जांपल रख लो। सर एक और एग्जांपल रख ले, हाँ रख लो सर, 2.5 रख दें, रख दो। चलो मैं रखता हूं, पुट x इज इक्वल टू 2.5, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस का 2, 2.5 माइनस 1 कितना ही हो सकता है, 1.5, यस सर। एंड 2.5 माइनस 2 0.5, ये जो भी होगा 7.5 समथिंग, यही होगा शायद, नहीं 0.75 सॉरी, ये होगा 0.75। सर ये भी तो पॉजिटिव ही है ना, क्योंकि 0.7 तो पॉजिटिव नंबर है, हमको बचपन में ही सर सिखाए थे। इसलिए तो मैंने बोला कि आप राइट हैंड साइड में कुछ भी रखो, आंख बंद करके 0 रखो, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आप राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू लो, राइट हैंड साइड के जितने वैल्यूज आएंगे आप उनको इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन पॉजिटिव बनेगा। ये लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, इस पे आपको फोकस नहीं करना है अभी, मैं जो सिखा रहा हूं बस उतना सीखो कि सर ये जो चीज आपने लिखा राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे पॉजिटिव आएगा। फिर मैंने बोला था चेंज साइन अकॉर्डिंगली। सर ये बात को भी हम नहीं मानते, आप मुझे दिखाओ कि सर चेंज साइन, अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि अगर आपने राइट में प्लस रखा
तो इसके बाद माइनस, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद माइनस, फिर इसके बाद प्लस, ऐसे ही आएगा। मतलब सर आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए और यहाँ पे प्लस आना चाहिए। ठीक है, मानते हैं हम। प्रूफ करके दिखाओ सर। चलो बेटा प्रूफ कर लेते हैं। मुझे 1 और -2 के 1 और 2 के बीच में एक नंबर जरा बताना, जो मर्जी, जल्दी बताओ। 1 और 2 के 1.2. बीच में एक नंबर बोलना है आपको। क्या वो रखिए बेटा? 1.2 बोला आपने, गुड, चलेगा। ऐसा तो नहीं आप 1 और 2 के बीच में नंबर सोच रहे हो सर 1 और 2 के बीच में नंबर भी आता है क्या? No, sir. ऐसा नहीं है No, ना? sir. मत करना प्लीज, मैं डर जाऊंगा, सच्ची में डर जाऊंगा मैं। 1.2 -1, फिर इधर आएगा 1.2 -2, ये 1.2 -1 0.2 इंटू 1.2 -2, ये तो -0.8 आ रहा है। और आपको मालूम है कि सर प्लस क्वांटिटी और माइनस क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही माइनस होगा। आंसर कुछ भी आए, ये आएगा 0.16 करके, लेकिन सर ये तो नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आएगा, इसलिए तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिखा है। अच्छा, मतलब कि सर ये हमेशा ही ट्रू होता है, इसलिए लोगों ने ऑल्टरनेट साइन और स्टेप्स बना दिया है। एग्जैक्टली ऐसा ही किया गया है कि आप 1 और 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लो, 1.2 लो, 1.9 लो, 1.8 लो, आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा। और सर यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आएगा, हाँ फिर से पॉजिटिव आएगा। रीजन सुन लो। रीजन ये है कि अगर आप 1.5 समथिंग रखते हो, सपोज करो 1 से आप लेफ्ट साइड में रख लो, 0.5 रख लो, तो अगर ये 0.5 -1 करोगे और ये 0.5 -2 करोगे, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव आंसर देगा, और दो नेगेटिव का बीच में प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। इसलिए हमने क्या रखा? प्लस रखा है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. अब आएंगे राइट हैंड साइड पे, फोकस करेंगे कि सर राइट हैंड साइड में आपको सॉल्यूशन कैसा चाहिए था। सॉल्यूशन चाहिए हमको जो आंसर नेगेटिव दे रहा है, 0 से छोटा दे रहा है। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली 0, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 0 और लेस देन 0। 0 के लेस में क्या होते हैं? 0 से लेस लोगे तो क्या नेगेटिव नंबर्स ही आएंगे। और Yes. एग्जैक्टली 0 का मतलब कि जहां पे इक्वेशन 0 बन रहा है। सर इक्वेशन 0 कहां पे बन रहा है? इक्वेशन 0 1 पे बन रहा है और इक्वेशन 0 2 पे बन रहा है, दो ही पे तो बन रहा है। नेगेटिव कहां पे बन रहा है सर? यहाँ पे 0 का रीजन लेना है और आपको नेगेटिव का रीजन लेना है। सर नेगेटिव का रीजन तो यही हुआ ना आपका, ये वाला रीजन। और ये कौन सा रीजन है सर? ये प्लस का रीजन है। और ये कौन सा रीजन है? ये भी प्लस का रीजन है। अच्छा, मतलब कि सर अगर इक्वेशन प्लस आ रहा है तो हम कर्व को ऊपर से लेंगे, और अगर इक्वेशन नेगेटिव है तो हम नीचे से लेंगे। हाँ जी, ऐसा ही है। फॉर पॉजिटिव यू हैव टू टेक द ग्राफ अबव द लाइन, एंड फॉर नेगेटिव यू हैव टू टेक द ग्राफ बिलो द लाइन। मतलब कि सर ये जो सारे x के वैल्यूज आ गए, ये सारे जितने भी x के वैल्यूज आ गए, ये सब हमारे सॉल्यूशन में आएंगे क्या? हाँ जी आएंगे, क्योंकि आपको नेगेटिव ही चाहिए ना। तो आंसर क्या आएगा? 1 से लेकर के 2 तक। तो सर मैं लिख सकता हूं कि x बिलोंग्स टू 1 से 2। सर 1 से 2 में 1 को लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, इंक्लूड करना है ना, क्योंकि आपको 0 चाहिए, इक्वल टू 0 चाहिए, इक्वेशन का डिमांड है 0 चाहिए। तो आप लिख सकते हो सर यहाँ पे क्लोज का, और यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट। आई गेस आप लोगों को ब्रैकेट्स तो मालूम रहेंगे, इंटरवल्स, ओपन इंटरवल Yes, sir. मालूम है? वेरी गुड। सो मैंने कौन सा ब्रैकेट लगाया यहाँ पे? क्लोज Close ब्रैकेट। interval. ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन इंक्लूड है। पक्का जानते हो ना बढ़िया से सब लोग? Yes, Yes. sir. वेरी गुड। तो ये हुआ आंसर आपका। सर एक बात बताओ, क्या हम सेम तरीका से एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ही कर सकते हो यार। लो कर देते हैं इसको। सर अब की बार ना ये फोटो नहीं बनाने वाले, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, करते हैं। ये लो नंबर लाइन बनाया, जल्दी से क्रिटिकल पॉइंट बता दो मुझे, जल्दी से। 2 and 3. क्या ही बात है, क्या ही बात है। 2 और 3 क्या ऐसा ही लिखूंगा? हाँ जी सर ऐसा ही लिखोगे। सर प्लस साइन किधर रखने का है? राइट हैंड साइड में। उसके बाद ऑल्टरनेट रखने का है ना। हाँ सर Minus. यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। सर प्लस के लिए ऊपर से ग्राफ, नेगेटिव के लिए नीचे से ग्राफ, और फिर प्लस के लिए ऊपर से ग्राफ। और क्या सर आपको 2 और 3 चाहिए सॉल्यूशन में? हाँ कि ना?
Yes, sir. चाहिए मतलब सर इसको इंक्लूड कर लो और इसको इंक्लूड कर लो। इंक्लूड करने का मतलब उसको थोड़ा सर्कल कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। कई लोग बोलते हैं सर ये डार्क कर दिया, तो ठीक है ना, आप जो भी समझो। हमारा कहानी क्या है कि हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं सॉल्यूशन में, बस वही है और कुछ नहीं। और ये जो नीचे वाला पार्ट आ गया, ये जो भी सॉल्यूशंस यहाँ पे आ रहे हैं आपके, ये सब आपके सॉल्यूशंस हैं। और अगर ये सॉल्यूशन है तो आप लिख सकते हो सर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, बताओ जल्दी से। x बिलोंग्स टू सॉरी 2 to 3. एक्सट्रीमली सॉरी, वी वांट रीजन पॉजिटिव। आपने भी ध्यान नहीं दिया, हम भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। बेटा ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, तो ये रीजन पूरा आएगा और ये भी रीजन पूरा आएगा। तो सर ये रीजन कहां तक जा रहा है, खुद से सोचो ना, कहां तक जा रहे हो, बोलो। Sir, 0 to 2 or 3 to 4 है. ये रीजन जा रहा है माइनस इनफाइनाइट पे, ये रीजन जा रहा है प्लस इनफाइनाइट पे, तो आप लिखोगे माइनस इनफाइनाइट। मतलब समझो, हम ये डायरेक्शन में आंसर लिखते हैं, हमेशा ये डायरेक्शन में आंसर लिखते हैं। तो सबसे लेफ्ट में कौन सा आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी देखो ना 1 2 क्यों लिखा, क्योंकि सबसे लेफ्ट में 1 आंसर आया, उसके बाद 2 आंसर आया। वैसे ही हम आंसर लिखते जाते हैं, पूरा लेफ्ट टू राइट जाना है। तो सबसे लेफ्ट में सोल्यूशन में कौन सा आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट। फिर कौन आ रहा है, 2, और 2 को इंक्लूड करना है, इस करके मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोज ब्रैकेट। यूनियन, यूनियन का मतलब कि सर एक्स इधर भी है और एक्स आगे भी है और बीच में नहीं है, बीच में नहीं है इसलिए मैंने एक दिया यूनियन। या तो एक्स इधर होगा या तो एक्स इधर होगा, जिधर एक्स का वैल्यू लोगे सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। यूनियन 3 से इनफाइनाइट, देख रहे हो मैं ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। सर 3 हमको सॉल्यूशन में चाहिए, इस करके क्लोज ब्रैकेट, और इनफाइनाइट पे हमेशा ही ओपन इंटरवल लिया जाता है। क्या कहानी समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. क्या ही बात है। चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे स्टेप्स बता दोगे? हाँ सर बता देंगे। क्या करना है सर, नंबर लाइन बना लो। बना लिया मैंने। जल्दी से क्रिटिकल पॉइंट बता दो Minus मुझे। 2, नंबर लाइन के कौन कौन से वैल्यू रखने हैं? 1 Sir, 1 minus minus 2. 1 रखना है, फिर -2 रखना है। अब बताओ फिर 5 by 3. 5/3. 5/3 होता कितना है? सबसे पहले किसको लिखूंगा? -2. क्या ही बात है, फिर आगे बोलो। 1. आप डर के क्यों बोल रहे हो, बिंदास बोलो ना सर 1 होगा। डरो मत, बिंदास बोलो। हाँ फिर 5/3, 5/3 नहीं मालूम है तो आप खुद से सोच लो। सर 1 पॉइंट समथिंग है। 1.6. 1.6. 1 पॉइंट समथिंग मतलब सर ऐसा। सर हम लोग डिवाइड करेंगे क्या? बेटा नहीं, डिवाइड मत करना, गेस करना बस, और उसको एज इट इज चिपका देना उधर ही। फिर क्या करना है, राइट हैंड साइड में कौन सा साइन, साइन बताओ। Positive. यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे, Minus. फिर यहाँ पे, Plus. यहाँ पे। Minus. क्या आपको -2, 1 और 5/3 सॉल्यूशन में लेना है कि नहीं लेना है? No, sir. No, क्यों? sir. क्यों? So, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, इक्वल टू का नहीं है. वेरी गुड। तो सर मना कर देंगे इनको, ऐसा सर्कल देंगे और बोलेंगे तुम मत आओ बेटा। यहाँ पे ये भी मना हो गए, ये भी मना हो गए और ये भी मना हो गए। वहां पे देख रहे हो मैं हाईलाइट कर रहा था, यहाँ पे एक हॉलो सर्कल दे दिया हूं। फिर से रीजन ऊपर इधर भाई, यहां से ये रीजन, माइनस के लिए नीचे, प्लस के लिए अगेन ऊपर, फिर नीचे। सर आपको आंसर कौन सा लेना है? सर आंसर लेना है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आंसर लेना है। नेगेटिव रीजन है कौन सा? सर जो जो ग्राफ नीचे है, लाइन के नीचे, वो रीजन हमारा ये यहां से, ये जो भी यहाँ पे आप रीजन देख रहे हो, एक इतना है फिर एक इधर है, ये जो भी रीजन है हमारे आंसर में आएंगे। क्या आप आंसर बता सकते हो? आंसर So, बता, minus infinity 2. -2. और माइनस ओपन ब्रैकेट में होंगे. वेरी गुड, -2 भी ओपन ब्रैकेट में, Yes, sir. फिर Close. Sir, union 1 to 5/3. दोनों ही ओपन ब्रैकेट में। Yes, sir. हाँ जी सर, सीख गए सर। क्या कहानी सबको समझ में आ गई है?
Yes, Yes, sir. सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, हम नहीं कर पाएंगे क्या? दो बेटा, एक आप ट्राई करो, टाइम रहेगा आपका 30 सेकेंड ओनली। 30 सेकेंड दे दूं ना? चलो 45 सेकेंड देता हूँ। नाउ टाइम स्टार्ट नाउ। सर हो गया। आंसर हो गया, क्या ही बात है। क्या आंसर है आपका? एक मिनट। सर माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन ब्रैकेट में ना, और यूनियन 2 to 3, और वो भी ओपन ब्रैकेट। गुड, सबको सेम आंसर है। yes, क्या ही बात है, मतलब सीख गए आप। बेटा जिनको समझ में नहीं आया एक बार प्लीज मुझे बताओ, कोई है ऐसा बालक? कोई तो बोलो, कोई नहीं है क्या? नो सर। no, sir. वेरी गुड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरा सही हो रहा है कि ना। परमिशन ग्रांटेड सर, आप सॉल्व करो। 1 2 3, इधर रखो प्लस, इधर रखो माइनस, इधर रखो प्लस, इधर रखो माइनस। तो फिर क्या करना है सर? कुछ नहीं, माइनस रीजन वाला लेना है। तो सर हम कर्व क्यों बनाए? मैं एक काम करता हूं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ना, मेरे को ये रीजन चाहिए और मेरे को इधर का रीजन चाहिए, और मैं आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट। आंसर हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू 1, 2 to 3। क्या ही बात, एग्जैक्टली exactly. अखिल आपका आंसर आया था? Yes, sir. ठीक है, ऐसा तो नहीं है टॉपिक आपको आता है और मेरे से पूछ रहे हो जानबूझ करके। चलो इसको नो कैसे सर। सॉल्व करोगे? सर ये क्वेश्चन देख करके तो हमें डर लग गया। क्यों डर लग गया भाई? क्वाड्रेटिक है ना सर, तो क्या हो गया? फैक्टराइज करने नहीं आता आपको? आता है ना सर, करते हैं। मैं आपको एक पॉइंट लिखवाया था सेकंड पेज पे, किधर गया? फोर्थ पेज पे था, मैं हटा दिया मैंने। नहीं नहीं, फिफ्थ पेज पे, कि इफ इट इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेस और फाइंड फैक्टर्स। तो ठीक है ना सर, फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। क्या सबको फैक्टराइज करने आता है? सर यस सर। बेइज्जती ना करो सर, बेइज्जती ना करो, आता है हमें। क्या आएगा बताओ फिर? x-3 x-2, अरे इसको तो रट के रखो। सर 2 माइनस। यही आएगा ना 2 और 3? yes, sir. यस सर। ठीक है, तो सर ये तो पहला क्वेश्चन वाला हो गया। हाँ वही हो गया। अब एक काम करो सर, आप एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल के दो। आप लोग मेरे साथ रहे, हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं कि सर अगर मुझे दिख गया कि x माइनस समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग x प्लस समथिंग का प्रोडक्ट हो, तो आंसर क्या आता है? क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि अगर मैं लिखूं क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन लेता हूं x माइनस ए और x माइनस बी इज लेस देन 0, और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि जो आपका a है, a जो है b से छोटा है। छोटा है मतलब पहले आएगा, b बाद में आएगा। नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करूं इसी चीज को, तो ये क्या बन जाएगा? ये रहा नंबर लाइन आपका, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर आपने बोला है कि a b से छोटा है, मतलब a यहाँ पे, b यहाँ पे। फिर सर यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन। और क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो a और b हमारे सोल्यूशन में नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो आंसर कौन सा आएगा? सर ये वाला रीजन जहां पे नेगेटिव है पूरा का पूरा। सर x बिलोंग्स टू a टू b, ए पहले बी बाद में, मतलब छोटे से छोटा
अच्छा एक बात बताओ, आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो कि x जो है b से छोटा है, देख रहे हो b के लेफ्ट में है पूरा सोल्यूशन, तो मैं लिख दूंगा x जो है b से छोटा है, लेकिन a के राइट साइड में है पूरा रीजन, तो मैं लिखूंगा a से बड़ा है। इसलिए इसको याद किया जाता है कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। छोटे से, मैंने उल्टा बोला क्या? नहीं सही है ना सर? हाँ, x इज ग्रेटर देन a ग्रेटर देन b। हाँ मतलब x a और b के बीच में लाई करेगा, वो सेकंड वाला मैं बोल रहा था। इसका आंसर क्या लिखोगे सर? x जो होगा 3 से छोटा होगा एंड 2 से बड़ा होगा। बात समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं बोल Yes, सकता हूं कि सर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? सर a टू b, छोटा वाला बड़ा वाला उसके बीच में वैल्यू छुप जाएगा। तो सर इसको आप और प्रिसाइजली लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 2 टू 3, कहानी खत्म। क्या ही बात है सर, हमने एक फॉर्मूला भी निकाल दिया। ठीक है सर, एक और फॉर्मूला निकालो आप। कौन सा? सर ग्रेटर वाला। चलो उसको भी ट्राई करते हैं कि अगर x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेंगे? सर कुछ नहीं, डायग्राम तो सेम ही बनने वाला है, बस आप जो रीजन लोगे वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए तो सर ये रीजन होगा ना। तो सर क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे बेटा कि x जो है a के लेफ्ट साइड में पूरा लाई कर रहा है। लेफ्ट साइड का मतलब होगा कि x जो है a से छोटा है, तो मैं लिख दूंगा x इज लेस देन a, और बीच में गैप आ गया ना x, फिर x b के राइट साइड में लाई कर रहा है, मतलब x b से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन b। तो वही बोला था कि इन दोनों क्वांटिटी में छोटे क्वांटिटी कौन सा था? a था, बड़ा क्वांटिटी कौन सा था? b था। तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, देखो x छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है। तो सर आंसर क्या आएगा? आंसर छोटा है ना, a से छोटा मतलब a है उससे छोटा, छोटा क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी। अब a से छोटा कितना ही जाएगा? माइनस इन्फिनिट पे। बड़ा कितना जाएगा? प्लस इन्फिनिट पे। माइनस इन्फिनिट से a यूनियन x b टू इन्फिनिटी। ये दो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया। सर ये फॉर्मूला है कि रिजल्ट है? बेटा रिजल्ट ही समझो इसको, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आप समझो रिजल्ट, और इसको याद रखना आप। क्या याद रखोगे? हाँ तो Yes, sir. Yes. Yes, हाँ सर याद रखेंगे, भड़क क्यों रहे हो आप? चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर हम? बेटा कुछ नहीं, ये भी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, इसको दिमाग लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहला चीज कि कहानी सेम टू सेम होगा, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डरो मत। हाँ बस एक चीज है कि मैंने आपको एक नोट लिखवाया था। नोट क्या था किसी को मालूम है? मैंने नोट में लिखा था कुछ, क्या लिखा था? Keep in mind where function is undefined. डिफाइन, मतलब वो जहां पे पंगा हो रहा है फंक्शन का, उस चीज को ध्यान रखो आप। तो पंगा सर यहाँ पे हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना। आप जरा x का वैल्यू -1 रख करके देखो, जब ही आप x का वैल्यू यहाँ पे रखोगे -1, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ही बन जाएगा 0। और जब डिनोमिनेटर 0 बन गया तो कहानी ही खत्म होगी ना। मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 आना ही नहीं चाहिए। अगर किसी के मन में डाउट है क्यों, तो वो भी बता दूंगा, बाकी सवाल समझते हैं। मतलब सर x इक्वल टू -1 अलाउड नहीं है ना, आप यही बोलना चाहते हो? यस मैं वही बोलना चाहता हूं, क्योंकि जब आप -1 रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा। तो सर अगर इन जनरल बात किया जाए तो मुझे वो सारे वैल्यूज आने से मना करना पड़ेगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा होगा। यस एग्जैक्टली, आप वहां पे 0 मना करोगे जहां जहां पे फंक्शन अनडिफाइन है। तो सर वैसे फंक्शन अनडिफाइन कहां पे होते हैं? फिलहाल के लिए डिनोमिनेटर में तो पंगा आ गया। एक रिजल्ट अपने सामने आ रहा है कि इन डिनोमिनेटर मेक श्योर दैट फंक्शन इज डिफाइंड और अनडिफाइंड एट विच वैल्यूज, हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलो, आप मुझे ये बताओ कि 3 ब्रैकेट्स है यहाँ पे, 2 न्यूमरेटर में, थर्ड वाला जो है डिनोमिनेटर में। फर्स्ट से मैं लिख सकता हूं कि सर उसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, सेकेंड वाले ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट 2 है, एंड थर्ड वाले ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट है -1। 3 वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 एंड -1। सबसे पहले कौन सा आएगा सर? सबसे पहले तो -1 आएगा ना, ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। सर जैसे ही हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, राइट साइड में प्लस रखो, फिर माइनस रखो, फिर प्लस रखो, फिर माइनस रखो।
और क्योंकि आपको नेगेटिव रीजन चाहिए, और बी केयरफुल कि डिनोमिनेटर में हमेशा ही पंगा होने से बचना है आपको। इसका मतलब कि सर यहाँ पे इक्वल का साइन हो या ना हो, बात को ध्यान से समझो, यहाँ पे इक्वल का साइन हो या ना हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, हम -1 को आने ही नहीं देंगे बेटा, तुमको आना ही नहीं है। ये इक्वल टू 0 रहेगा तो हम न्यूमरेटर में अलाउड करेंगे, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग इज अलाउड, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, बट समथिंग अपॉन 0 गड़बड़ है सर, नहीं चलेगा ये। आई होप ये सारे चीज जानते हो आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. इतनी भी बेइज्जती तो ना करो यार, सॉरी बेटा। मतलब सर हमको -1 को किसी भी कीमत पे नहीं आने देना है, नहीं आने देना सर। सर 1 आएगा, फिलहाल तो नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ पे 1 भी 0 नहीं होना चाहिए, 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं इन तीनों वैल्यू को रख दूं तो 0 बन जाएगा कहानी, और एक के तो ऐसे ही मना करोगे क्योंकि -1 तो डिनोमिनेटर को ही 0 रख देगा। अब क्या करें सर, अब वही कहानी कि सर आप नेगेटिव रीजन ढूंढ लो कहाँ कहाँ पे है। तो एक नेगेटिव रीजन तो ये रहा आपका, ये पूरा का पूरा इधर, और एक रहा इधर। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, आंसर लिख दो। x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -1 मना है, यूनियन 1 से 2, और ये भी दोनों मना है, तो आंसर हमारा ये होगा। आई होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। Yes, sir. रिजल्ट हमें क्या सिखाया, ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाया कि जहां पे फंक्शन का पंगा दिख जाए आपको कहीं पर भी, आप हमेशा सावधान रहो कि सर उसको तो हमको मना ही करना है। अब बेटा अगर एक सिर्फ वेवी कर्व समझ गए ना आप, 80% फंक्शन चैप्टर समझ गए। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा क्या? हाँ जी वही। सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन वेवी कर्व मेथड। इसको समझने से पहले काम करते हैं, ये रिजल्ट पे ध्यान दो। अच्छा एक काम करो ना, मेरे को ये आंसर ही दे दो ना सर, क्या होगा? कितने मिनट का टाइम? तो 2 मिनट सर, 2 मिनट काफी है, कर लो आंसर दो 2 मिनट में। आंसर पाहिजे मला। आप लोगों का टाइम खत्म हुआ, किसी का आंसर आया? सिर्फ सर फर्स्ट क्वेश्चन का तो आ गया, क्या बोले आप? फर्स्ट वाले का तो आ गया, प्लस सेकंड फर्स्ट वाले का आ गया। सोच लो बेटा, सोच लो। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको रिजल्ट किस लिए सिखाया था? इतना काहे सोच रहे हो? एक बात बताओ, आप लोग जो सॉल्व कर रहे थे उसको आप डायरेक्टली लिख सकते ना सर। सर यहाँ पे 2 ब्रैकेट, अब ध्यान से समझो, आप छोड़ दो जो भी कर रहे हो छोड़ दो। x-1 यहाँ पे एक ब्रैकेट है, यहाँ पे x-2 है। सर क्रिटिकल पॉइंट हमारे दिमाग में है कि सर एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, ठीक है। सर यहाँ पे लेस देन 0 है, और रिजल्ट आपने प्रूफ कराया था कि जब भी लेस देन 0 होता है फंक्शन अपने वैल्यूज में छुप जाता है, और जब भी ग्रेटर देन 0 होगा फंक्शन छोटे से छोटा होगा, बड़े से बड़ा होगा। 2 रिजल्ट किस लिए सिखाया आपको? तो सर क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लेस देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन अपने वैल्यूज में छुप जाएगा। नंबर लाइन पे सबसे पहले 1 आता, उसके बाद 2 आता, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं ना x बिलोंग्स टू 1 to 2। यहाँ पे एंड है x। सर इसका क्या करें बेटा, x 0 कब बनेगा? x जब 0 ही होगा। अच्छा सर ये जादू नहीं कर सकते क्या कि x को उठा के इधर भेज दें?
नहीं, इतना भी काम मत करना बेटा, मना है, पूरा का पूरा मना है। मैं सिखा दूंगा क्यों है, अभी ध्यान से समझो कि ये जो x है 0 कब बनेगा, जब x खुद ही 0 हो। तो नंबर लाइन पे 0 मैंने सोच लिया। ये x प्लस 2 0 कब बनेगा, जब x माइनस 2 है। तो नंबर लाइन में सर फोटो कुछ u बनता, यहाँ पे -2 आता, यहाँ पे 0 आता। और क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो सर x बिलोंग्स टू -∞ टू, छोटा वाला कौन सा है, -2 यूनियन 0 से ∞। बोलो नहीं चमका सर? अरे चमका कि नहीं? हेलो हेलो Yes, sir. बेटा, सुनाई दे रही है ना? तो बताओ, चमक गया ना पूरा कॉन्सेप्ट? हाँ सर। Yes, sir. बार बार मत पूछो ना सर, माइक ऑन करने का मन नहीं करता हमें। सो इसका आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन x बिलोंग्स टू 0 से ∞। सर बीच में एंड है, इसका क्या काम है सर? एंड का मतलब कॉमन रीजन ढूंढो। सर कॉमन रीजन कैसे ढूंढे? कुछ नहीं, एक ही नंबर लाइन पे सारे को प्लॉट कर दो। सर टोटल, यस टोटल कर दो। ये लो, मैंने बनाया नंबर लाइन, ये रहा नंबर लाइन। कितने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स थे सर? क्रिटिकल पॉइंट टोटल हैं 4। कौन कौन से सर? पहला है -2, उसको रखो आप, यहां पे आएगा -2। फिर कौन सा है? फिर है 0, 0 भी तो है, ये रहा 0। फिर कौन है सर? फिर है 1, फिर ये 2। इन चारों क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, यहां पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, तो दोनों को ध्यान में रखना है आपको। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, प्लस माइनस मत रख देना ना, प्लस माइनस आपने ऊपर रख के सॉल्व कर लिया है। अब पहले वाले सॉल्यूशन को मार्क करेंगे, उसके बाद सेकंड वाले पे मार्क करेंगे। पहले वाला जो सॉल्यूशन है, ध्यान देना आप जी, पहला वाला जो सॉल्यूशन है वो है x बिलोंग्स टू 1 से 2। मतलब x जो है यहाँ पे है, x जो है वो यहाँ पे है, x 1 से लेकर के 2 तक। मैं बोल सकता हूं कि सर x का ये रीजन है। फिर जो दूसरा वाला है वो है x बिलोंग्स टू -2 से ∞, मतलब इधर है सर, -2 -∞ से -2 और 0 से ∞ है। मतलब सर x यहां से 0 से ∞ जा रहा है, एक यहाँ पे रीजन है। सर एक काम करो, सबका जरा रीजन मार्क करके दिखाओ। देखो x बिलोंग्स टू 1 से 2 का रीजन ये है, और x बिलोंग्स टू -∞ से -2 वाला रीजन ये है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको रीजन ये दिखाई देगा कि x बिलोंग्स टू जो -2 है उसका रीजन ये है। ये सारे रीजंस सेकंड वाले के सॉल्यूशंस में आएंगे। अब एक बात बताओ, क्या कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या इसमें से? आ रहा है ना सर? क्या आ रहा है बताओ? 1 to 2. 1 to 2 सर। इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है सर, इधर कुछ कॉमन है, इधर भी नहीं है, इधर ही कुछ कॉमन है, इधर ही कुछ कॉमन है ना। आंसर लिख दो आप। सो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो होगा x बिलोंग्स टू 1 से 2। क्या 1 और 2 को लेना है कि नहीं लेना है? बेटा लेना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 नहीं है, और यहाँ पे हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ता है। देखो इसके सॉल्यूशन में 0 से ∞ में 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, देख रहे हो? 0 से राइट साइड में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। अब क्योंकि एंड है, इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो अगर एक में भी नहीं आया तो हम दोनों में मना कर देंगे कि सर दोनों में नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर आपका यही होगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 तक। क्या कहानी समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपका टाइम हो गया है, तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा दूं कि छुट्टी कर दूं? क्योंकि बेटा असाइनमेंट जो दूंगा टोटली इस पे ही बेस्ड है। सर समझा दो. क्या ही बात है बेटा, थैंक यू। सब लोग रेडी हो ना? ऐसा नहीं मेरे को गाली दो No, मीटिंग sir. के बाद कि सर ने ऐसा ज्यादा ले लिया टाइम। चलो ठीक है, आप रेडी हो तो समझा देता हूं मैं। किधर गया अपना एग्जाम्पल? हमने एक एग्जाम्पल समझा था ना, वॉल बना करके, यही तो है सर। देखो एक काम करते हैं, फिलहाल मैं समझाता हूं आपको कि सर अगर ये x-2 ग्रेटर स्क्वायर होता तो क्या होता। सेम एग्जांपल में आप समझो कि अगर मैं यहाँ पे रख दूं कि x-2 का स्क्वायर होता तो क्या ही हो जाता सर। बेटा स्क्वायर में और इवन डिग्री पावर में एक अच्छा पावर होता है, पावर ये होता है कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते।
इसका मतलब ये था कि सर, कहानी को ध्यान से समझो, कि ये जो टर्म है x-2 का होल स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यस, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है सर कि ये जो टर्म है x-2 का होल स्क्वायर, इसमें एबिलिटी ही नहीं है साइन चेंज करने का, ये तो प्लस का प्लस ही है। यस, हमेशा ही प्लस होगा। तो सर हमको लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो क्वेश्चन का डिमांड है। तो लेस देन जीरो बोलने का मतलब कि सर ये तो पॉजिटिव है, इसको ही नेगेटिव होना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और इसको पॉजिटिव कर दिया तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, जो अलाउड नहीं है हमें। x-1 को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो यहां से हमने क्या सीखा कि सर x जो भी इवन डिग्री पावर आएंगे, आप 100 लो, 200 लो, 10,000 लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उनमें पावर ही नहीं होता साइन चेंज करते, वो पॉजिटिव ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर आप कुछ भी वैल्यू लो, आप x का वैल्यू नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, सर ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है अगर इसका इवन डिग्री है, तो सर हम साइन सिर्फ ऑड डिग्री के लिए चेंज करते हैं, ये ऑल्टरनेट साइन, ऑल्टरनेट साइन। यस, हमेशा ही ऑड डिग्री के लिए साइन चेंज किया जाता है। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 11 है ना। यस, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा है ना, इफ यू इनकाउंटर इवन पावर कंटिन्यू द सेम साइन, इफ यू इनकाउंटर ऑड पावर देन चेंज द साइन। यहाँ पे दो चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि यहाँ पे कंटिन्यू द सेम साइन फॉर इवन पावर एंड चेंज द साइन फॉर ऑड पावर। मतलब सर जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हम लोग कर रहे थे, वो सारे ऑड पावर में थे क्या? हाँ, ऑड पावर में थे। आप देख लो ध्यान से कि इस ब्रैकेट का भी पावर 1 है, इस ब्रैकेट का भी पावर 1 है, इस ब्रैकेट का भी पावर 1 है, तो ऑड ही हुआ ना, 1 तो ऑड ही होता है। इसका मतलब कि इवन में चेंज नहीं करना है, ऑड में चेंज करना है। सर रट लिए, आगे चलो। ये रहा नंबर लाइन। सर ये डिग्री से डरना नहीं है ना, आप यही सिखा रहे हो बेटा, मैं यही सिखा रहा हूं कि आपको डिग्री से डरना नहीं है। आप नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करो। यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 4। ठीक है सर, दिमाग में आ गया। अब लिखो जल्दी से। 1, यहां से आया 2, यहां से आया 3, यहां से आया 4। सर राइट साइड में प्लस रखना है, ऑलवेज, हमेशा ही रखना है, जब तक पॉलिनोमियल है तब तक। बाकी भी आते हैं, एक्सपोनेंशियल आएगा, लॉगरिथम आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे। राइट साइड में पॉजिटिव रख दिया। अब सोचो कि क्या 4 जहां से आया, अब ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन समझ गया ना आपने, पूरा का पूरा वेवी कर्व आपको आ गया। मैंने राइट साइड में प्लस रखा, फिर मैं राइट साइड में आया तो सबसे पहले मुझे 4 मिला। अब मैं चेक करूंगा कि 4 का जो पावर है, 4 जिस ब्रैकेट से आया है, उसका पावर ऑड है कि उसका पावर इवन है। तो 4 जो ब्रैकेट से आया उसका पावर इवन है, सॉरी ऑड है, 1 है ना, ऑड है। तो सर ऑड के लिए आपने सिखाया था चेंज द साइन, मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। फिर 3 पे आ जाओ, 3 का चेक करो, 3 कहां से आया? 3 आया सर, 3 का पावर है 23। इसका मतलब कि सर ये भी ऑड, मतलब साइन चेंज, ऑड साइन चेंज, इवन कंटिन्यू करना है सेम साइन। सर ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। फिर आ गए 2 पे, 2 से पूछो बेटा तुम कहां से आए? ये आए हैं, इनका पावर है 100, 100 का मतलब इवन पावर, इवन पावर के लिए सेम साइन कंटिन्यू करो, मतलब पीछे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, पीछे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। फिर 1 से पूछो, 1 कहां से आया? 1 आया ये ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट का पावर क्या है? इवन की ऑड? ऑड है सर, तो साइन चेंज की नो चेंज? जल्दी बताओ। चेंज। चेंज, प्लस का हो जाएगा माइनस। अब कहानी में आपको डिमांड क्या कर रहा है? सॉल्यूशन आपको चाहिए ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब वो रीजन जहां पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव हो। तो सर एक तो यहाँ पे है, फिर इस रीजन में है, और फिर इस रीजन में पूरा। और मुझे 1, 2, 3 और 4 को नहीं लेना है। देख रहे हो ना, ग्रेटर देन जीरो का स्ट्रिक्टली साइन है, जब तक इक्वल ना है तब तक आप इनको लेना ही मत, इग्नोर कर दो। सो फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा बेटा आप लोगों का, वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन, फिर 2 से 3 यूनियन, फिर 4 से इंफिनिटी। कई सारे बच्चे इसी चीज को दूसरा तरीका से भी लिखते हैं, वो आंसर होगा आपका। देखो फर्स्ट आंसर ये हो गया, सेकंड आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू
1 से लेकर 3 तक, ध्यान से समझो, x जो है क्या किया, 1 से लेकर 2 तक, 2 से फिर कंटिन्यू हुआ 2 से 3। माना क्या है इसमें, इसमें सिर्फ 2 को ही मना किया गया है, मतलब 1 और 3 के बीच में सिर्फ 2 ही मना है। तो एक काम करो ना सर, सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो, मैं बोल दिया कि बीच में रुकना नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहां पे जाओगे, रोकोगे नहीं, चल दोगे आगे। तो मैंने क्या किया कि मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3 तक, जिसमें से मैं 2 को निकाल दूंगा, 2 को, स्पेशली 2 को निकाल रहा हूं, सिर्फ एक एलिमेंट को निकाल रहा हूं, इसलिए मैं करली ब्रैकेट में रखा। और माइनस का मतलब याद आ रहा है, डिफरेंस ऑफ सेट, कि 1 माइनस, याद है ना आपको, सेट a माइनस बी का मतलब क्या होता है, कि आप a में से b के पार्ट को निकाल दिए। तो 1 माइनस 3 को -2 का मतलब क्या हुआ, कि 1 और 3 के बीच में 2 को निकाल दिया आपने। फिर यूनियन 4 से इंफिनिटी। क्या बात समझ में आई बेटा सबको? Yes, sir. आप सेम आंसर को दो तरीका से लिख सकते हो, और टू बी मोर प्रिसाइज बेटा, जेई हमेशा सेकंड वाला आंसर यूज करेगा। उसको ऐसा बोल सकते हो कि उसको चाहिए थोड़ा डराने का तरीका, डराने का कुछ चाहिए उसको, तो हमेशा चाहेगा कि आप डरो। एक एग्जांपल ये है, आप मुझे इसका आंसर बता दो, एंड दिस विल बी द लास्ट स्लाइड, एंड देन आई विल जस्ट गिव यू द असाइनमेंट। This one is the last question of the day. Be careful while solving because I have done something here. क्या किया है जादू मैंने? दिखा जादू, दिखा कि नहीं? कितने लोगों को जादू दिखा? क्या सर क्या किया है आपने? किसी को दिख गया तो बता दो। नहीं सर, हमें नहीं दिख रहा है बेटा, जादू सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने x को नेगेटिव बना दिया है, और मैंने मना किया था कि x को नेगेटिव नहीं बनाना है आपको। लेकिन एक और जादू है, वो जादू है कि सर x, ये जो ब्रैकेट है ना, इसका पावर आपने इवन रखा है, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर लो या 1 माइनस x का होल स्क्वायर लो, दोनों ही सेम चीज है। इसका भी आंसर वही आएगा, इसका भी आंसर वही आएगा। सर नहीं समझा, नहीं समझा तो ये देखो ना, आप 4 माइनस 2 का स्क्वायर निकालो या 2 माइनस 4 का स्क्वायर निकालो, बेटा इसका भी आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। और 2 माइनस 4 कितना होता है, -2 का स्क्वायर, ये भी तो 4 ही आ रहा है ना। मतलब कि सर ये ऑड पावर होने के चलते मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूं इस फॉर्म में। कैसे फॉर्म में लिख सकते हो आप? सेम क्वेश्चन को आप लिख सकते हो x माइनस 1 का पावर 4, x माइनस 2 का क्यूब, और ये ग्रेटर देन 0, और इनको बोलो बाय बाय। बेटा तुम बाय बाय हो गए, अभी इनका काम खत्म। अब नीचे वाले पे आ जाओ। नीचे वाले पे आने के बाद मुझे पता चला सर दो क्रिटिकल पॉइंट्स, एक हुआ 1, दूसरा हुआ 2। अब राइट साइड में रखा प्लस, और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पावर इधर उधर है सर, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। 2 से पूछो 2 किधर से आया, 2 का पावर है ऑड, देख रहे हो 2 जिस ब्रैकेट से आया उस ब्रैकेट का पावर ऑड है, तो ऑड के लिए साइन चेंज। फिर 1 से पूछो 1 किधर से आया, 1 आया इस ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट का पावर 4 है, इवन है, मतलब साइन कीप द सेम साइन, कंटिन्यू द सेम साइन, माइनस का माइनस ही हो जाएगा। सर क्या मुझे 1 2 चाहिए सॉल्यूशन में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो 1 को रोक दो, 2 को रोक दो, और आंसर कौन सा चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव रीजन, तो सर यही होगा ना, आंसर हो जाता x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। अच्छा, क्या मुझे आंसर बता सकते हो जब यही क्वेश्चन में इक्वल टू 0 आ जाए? फोटो आपके सामने है, नंबर लाइन जैसे बनेगा, मैंने बना दिया, क्या ही फर्क पड़ जाएगा बताओ? सर बस उसमें क्लोज ब्रैकेट लगेगा 2 के आगे। देखो मोस्ट ऑफ द बच्चे यही करते हैं, 2 से इंफिनिटी लिख देंगे, लेकिन आप भूल जाओगे कि सर 1 को भी तो लेना था, इसको कहाँ छोड़ रहे हो? इसको भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें भी पावर है 0 बनाने का। तो आप कैसे लिखोगे? यूनियन स्पेशली 1, भूलना नहीं है छोटी छोटी चीजों को, समझ गए? Yes, sir. अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ बेटा, कि आप इनइक्वालिटीज पढ़े हो ना थोड़ा बहुत, कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन रिवर्स हो जाता है, जानते हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। जानते हो? सब लोग जानते हैं ना कि अगर मान लो यहाँ पे x ग्रेटर देन 4, माइनस x ग्रेटर देन 4, जब आप माइनस को उस साइड भेजोगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। यस सर। मैं रिजल्ट में लिख दे रहा हूं, इनइक्वालिटीज रिवर्स
आज मेरा टारगेट था मैं पूरा खत्म कर दिया रहता, लेकिन अफसोस इनइक्वालिटीज रिवर्स while multiplying or dividing by negative quantities. ठीक है, check the same for reciprocal. ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट लोगे? तैयार हो? Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ, और मेरा सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है कि ये जो एप्लीकेशन का है वो भी दिख रहा है, पूरा का पूरा पार्ट? सर सिर्फ स्क्रीन ही दिख रही है। ये सब आपको टूल्स नहीं दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रेट लाइन सर्कल ये सब? दिख रहे हैं सर। तो आप स्क्रीनशॉट लोगे तो ये भी तो आएगा। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी भी दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा, एक मिनट, किधर गया? हाँ, अभी एकदम क्लियर है ना पूरा स्क्रीन? चलो शुरू हो जाओ, स्क्रीनशॉट लो। डन सर। डन। इसका लो, पेज नंबर 3। डन सर। 4। डन सर। 5। डन सर। 6। डन। डन सर। 7। डन सर। 8। डन सर। 9 डन सर। and 10. डन। 11। डन सर। 12। डन सर। 13. डन सर। Okay, now it's time to take the screenshot of assignment. भेज दोगे ना मुझे करके?